नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। सवाल अंग्रेजी में विष्णु साहब पूछेंगे, जवाब मैं हिंदी में दूंगा। Sir, we have got a lot of questions and we have a lot of doubts actually for this episode. As far as an IPO is concerned, why do a company changes their name before they get into an IPO? Say for example, Zepto is now saying they are going to change. Swiggy changed its name and Zomato changed its name before IPO. Is this a trend or what is this? ये ट्रेंड्स में कुछ नहीं है। ये जो कंपनी आप डिस्कस कर रहे हैं कोई प्रॉफिट बनने वाला नहीं है और ज़िंदगी में प्रॉफिट नहीं बनेंगे। जोमेटो में भी अगर आपने अदर इनकम को छोड़ दिया कोई प्रॉफिट नहीं है। तो उन्होंने अगर जोमेटो के नाम से पब्लिक इशू नहीं डाला और eternal.com के नाम से पब्लिक इशू डाला तो कोई उसको सब्सक्राइब नहीं करता। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन तक उन्होंने जोमेटो रख दिया। अब उसको eternal.com का नाम बदल दिया और जब पब्लिक इशू आया उस दूसरे दिन ब्लिंकिट को खरीदा और जो ब्लिंकिट और उनकी बिजनेस में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अगर आप स्विगी का नाम दूसरा और कोई था, आप उस नाम से पब्लिक इशू डालते हैं तो कोई कंपनी के बारे में सुनता नहीं, तो वो सब्सक्राइब नहीं करता रिटेल। और दूसरा, अगर म्यूचुअल फंड्स भी सब्सक्राइब कर लेता तो उसको पागल कहे जाते हैं। तो ये एक मूवी था, पिक्चर था 1980s में, नाम है गोलमाल। उसमें अमोल पालेकर जी दोनों रोल किए हैं और ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक उत्तल दत्त, वो उसका बाप का रोल, हीरोइन का बाप का रोल करता था। सो एक ही आदमी दो रोल करता था, एक मूछ वाला, एक दूसरा बिना मूछ। तो दोनों का दो नाम था, दो जुड़वा भाई, एक मूछ के साथ, दूसरा बिना मूछ। और हीरोइन को एक हिंदी सिखाता था और दूसरा म्यूज़िक सिखाता था और उसको उल्लू बनाते हैं। ये रिटेल इन्वेस्टर को उल्लू बनाने के लिए और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको उल्लू बनाने के लिए किया जा रहा है। ना स्विगी में कोई बिजनेस है, ना जेप्टो में, क्योंकि जेप्टो का कॉम्पिटिटर कौन है? एक है ब्लिंकिट, दूसरा है स्विगी। लेकिन ऐसे तीन महानुभाव हैं, जैसा फ्लिपकार्ट जो वॉलमार्ट का कंपनी है, दूसरा है अमेजोन। Walmart is sitting their base so strong here in India, like even in Tamil Nadu itself. यस, यूजिंग फ्लिपकार्ट। अब जीसीसी कर रहे हैं दूसरा। Yes. दूसरा बात है अमेजोन और तीसरा है बिग बास्केट जो टाटास का है। तीनों के पास बड़ा पैसा का भंडार है। अभी 8,000 करोड़ के लिए जोमेटो ने क्यूआईपी किया था, लेकिन टीसीएस का एक क्वार्टर का प्रॉफिट डिविडेंड, एक प्रॉफिट है 12,000 करोड़। सो टीसीएस का होगा 8,500 करोड़। सो टाटा सन्स जो बिग बास्केट का प्रमोटर है, उसके पास सालाना 40,000 करोड़ आ रहे हैं। वो कितना कैश बर्न कर सकता है? अमेजोन कितना कैश बर्न कर सकता है? और फ्लिपकार्ट कितना बर्न कर सकता है? तो ये डूम फ्रॉम स्टार्ट है कि एक दिन ना एक दिन ये महारथी को बेचेंगे, नहीं तो बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो खाना ऑर्डर करने का बिजनेस में इतना प्रॉफिट तो नहीं आएगा कि आप 100 बिलियन का वैल्यूएशन कर सकते हो। तो ये डूम टू स्टार्ट है और ये सब नौटंकी कर रहे हैं। So given my question is, Amazon doesn't have a food delivery now. Walmart doesn't have a food delivery now. So if we can think about this like a Flipkart sold to Walmart, can we expect that Swiggy and Zomato to be sold to either Amazon or Walmart? वो Because they don't have any food क्या delivery करेंगे? options. देखिए, इंस्टामार्ट को खरीदेंगे और फूड डिलीवरी को छोड़ देंगे। उनके फूड डिलीवरी करेंगे तो वो क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे, किसको? Being in the market, they must be knowing they can't compete with Amazon or Walmart. But still, if उन्होंने they do, पहले there should be फर्स्ट some strategy behind बस it. लॉजिक विजिक कुछ नहीं है, राइट? आइडिया बोल दिया, अमेरिका से फंड मैनेजर ने पैसा दिया, ये सारे कंपनियों ने एक दिन का भी प्रॉफिट नहीं बनाया। जैसा पेटीएम अभी भी प्रॉफिट बन रहा है। Next question was about Vijay Singh. सो कोई प्रॉफिट नहीं देखेगा, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। तो पैसा ख़त्म हो गया तो बायजूस जैसा बंद हो जाएगा या वोयो जैसा बंद हो जाएगा, नहीं तो किसी म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर को टोपी मारकर भाग जाएंगे। बस उतना ही बिजनेस मॉडल है।
Sir, regarding that Paytm stuff, Vijay Shankar Sharma surrendered his 1,800 crore worth 2.1 crore shares. And finally, a week back, an active mutual fund had invested a lot more into मैं Paytm. They have पूछ रहा raised their हूँ stake to 2%. पेटीएम में क्या मॉडल है? पेटीएम लोन दिलाता है। Payment सो model. नहीं नहीं, वो लोन देती है। एनबीएफसी से पैसा लेके Hmm. ग्राहक को लोन ब्रोकिंग करती है। लोन ब्रोकिंग में कितना मार्जिन है? बहुत कम मार्जिन है। तो अगर वो चाहती है तो वो अपने आप को एक एनबीएफसी के रूप में रीइन्वेंट करना पड़ेगा। वो नहीं कर रही है। पेमेंट तो यूपीआई करे से ऐप से होगा। तो आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो? तो आपको आज अपना बिजनेस मॉडल ही पता नहीं, थोड़ा थोड़ा कंपनी बेच रहे हो, अभी बिजनेस मॉडल ही नहीं है। तो आपने आपको ये 2.1 करोड़ शेयर्स का ई सब दे दिया, सेबी ने बोल दिया ये गलत है, तो इमीडिएटली आपने उसको वापस कर दी। इसके पहले आपने अपनी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ने डेटा चोरी करके भाग गई, आपने रैंसम पे करने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस कंप्लेंट लगाया, उसको हशर कर दिया। क्या कर रहे हो भाई? जब यूपीआई के पहले आप एक पेमेंट चैनल थे जहाँ से मैं वैलेट को लोड करके दूसरे और को पेमेंट करता, लेकिन अभी जीपे है, सब कुछ है ना। Even जीपे, WhatsApp has. फोन पे, व्हाट्सएप, एवरीबडी पे। व्हाट्सएप को मार्केट शेयर नहीं आ रही Yeah. है, सारे लोग जीपे और फोन पे यूज कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप? तो The competitors are like so much. ये बिजनेस बंद होने वाली है। जब तक पैसा है तो रन करेगा, जब कैश फ्लो खत्म हो जाएगी बिजनेस बंद हो जाएगी। जो जो पहले पैसा डाले उन्होंने जूस को स्क्वीज करके बाहर निकाल दिया। जब लॉस आएगा तो रिटेल इन्वेस्टर लॉस उठाएगा, यही मॉडल है। Sir, I find a stock to be a good one. Instead of getting into tiffin coffee ranges or what you call चाय as chai पानी pani range, I am ready to take the risk. Can I invest in lump sum? नहीं, ये बता के है ये लमसम इन्वेस्टमेंट के पहले Because the market has fallen as of now. और भी गिरेगा भाई, Okay. अभी पिक्चर बाकी है। तो अगर आपके पास 1 लाख होगा और आप 1 लाख एक स्टॉक पे डालते हो, और अगर इस उम्र में आपने 2 बार ऐसा देखे हो जो 1 लाख का स्टॉक मैंने खरीदा, वो 2 बार 50,000 40,000 आके वापस गया है, और अब जब 40,000 आया तो आपने हिम्मत लेके दूसरे और एक 1 लाख डाला। मैंने 1 लाख का स्टॉक डाला, वो 40,000 हो गया। तो जब मैं फिर से 1 लाख डालूंगा तो मुझे 3 टाइम्स स्टॉक हो जाएगा। जब वो वापस जाएगा तो मेरा बहुत मुनाफा होगा। लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसा है, जब मैं 1 लाख का स्टॉक डाल के वो 40,000 आता है तो मैं नर्वस होकर एग्जिट मारूंगा और इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर आप नर्वस नहीं हो, एक अच्छा स्टॉक 50% फॉल में आप नर्वस ना हो, जैसा टाटा स्टील ने 1000 से 250 आया, आप चंगासी रहे, सब चंगासी बोला है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन 10 लोग जो सुन रहे हैं उनमें से 9 लोग ऐसे होंगे जो इधर वो प्राइस को देख के ही भाग जाएंगे। सो इन जैसे महाशय को मार्केट से बाहर रहना है या चाय पानी के रेंज में ही इन्वेस्ट करना है। Okay, sir. आज के लिए इतना ही। अपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।